welcome back to SK1 Kids and we are back again with a new problem in physics. And आज हम लोग करेंगे IE Erodovsa की टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स का 1.29. Now this is key. A body is thrown from the surface of the earth at an angle alpha to the horizontal with the initial velocity v0. Assuming air drag to be negligible, find A, the time of motion, B, the maximum height of ascent, and the horizontal range. At what value of the angle alpha will they will be equal to each other? See the equation of trajectory y bracket x bracket close, where y and x are displacements of the body along the vertical and the horizontal respectively, and D, the curvature radii of trajectory at its initial point and its peak. अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. सिंस हम लोग बहुत दिन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, लेकिन इरोडोम में अभी तक हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स किए, बहुत प्रॉब्लम्स बहुत इजी आ जा रहे थे, राइट. अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. यहाँ पे प्रॉब्लम में बेसिकली पहले तो हमें बताना है कि टाइम ऑफ मोशन ऑफ बॉडी क्या था. फिर यहाँ से मैंने एक बॉडी फेंका, किसी एंगल अल्फा पे टू द एक्स एक्सिस मैंने एक बॉडी फेंका. इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 वेक्टर ये कुछ ऐसे ट्रैवल कर गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये हो गया एंगल अल्फा. दिस इज मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉडी एंड यहाँ से यहाँ तक ये जो पाथ कवर्ड बाय द बॉडी है, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, राइट, ट्रेजेक्ट्री. तो अब हम देख सकते हैं कि अगर ये मेरा ट्रेजेक्ट्री है, मुझे बताना है पहली बात तो कि इतना डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर करने में इस बॉडी को टाइम कितना लगा, राइट. टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ मोशन. तो टाइम ऑफ मोशन हम लोग एक्चुअल में एक्सप्रेस कैसे करेंगे? पहली बात तो बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फिर से वापस आ गया. पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में इस बॉडी का नीचे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन -g, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी y रख दो, यहाँ पे y की वैल्यू y रख दो, y की वैल्यू में चेंज आ रहा है? नहीं, y की वैल्यू में तो चेंज नहीं आ रहा, राइट. यहाँ पे फाइनली तो y इक्वल्स इनिशियली जो y था फाइनली भी वही y हो गया, यानी कि y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0 है. अब मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन. हम लोग जनरली लिखते हैं कि s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर. हम लोग लिखते हैं s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर. कोई बात नहीं, इसको हम लोग y एक्सिस के अलोंग लगा देते हैं. s विल बी व्हाट, y इक्वल्स u. ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल. तो u हो गया अलोंग y एक्सिस v0 साइन ऑफ अल्फा, v0 साइन अल्फा इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर. अब ये y हो गया हमारा 0, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 इन टाइम t. तो यहाँ से मिला कि v0 साइन अल्फा t इक्वल्स हाफ जी टी स्क्वेयर, एंड वी विल गेट समवट दिस काइंड ऑफ थिंग कि t इक्वल्स ये गया इधर 2v0 साइन अल्फा ओवर g. ये वैल्यू है हमारे टोटल टाइम ऑफ मोशन ऑफ दिस बॉडी की, राइट. टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या है? टोटल टाइम ऑफ मोशन 2v0 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g के इक्वल है. तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे खड़े हो, राइट. ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे खड़े हो, क्योंकि g वैल्यू एट द एंटायर अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, राइट. जो हमारी अर्थ है एक्चुअल में ना, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. एक तो अर्थ का रोटेशन हो गया एंड इसका ऑर्बिटल मोशन अराउंड अर्थ हो गया. एंड दूसरी बात, पहले हम लोग मानते थे कि अर्थ फ्लैट है, बहुत पहले की बात है कि अर्थ फ्लैट है. फिर एरिस्टोटल ने कहा कि अर्थ गोल है, लेकिन बाद में उस कंसेप्ट को भी गलत कहा गया. अर्थ टोटली गोल नहीं है, अर्थ टोटली स्फेरिकल नहीं है. इट सीम्स टू बी स्फेरिकल बट नॉट एंटायरली, जिसकी वजह से g की वैल्यू प्लेस टू प्लेस जनरली तो बहुत ही माइनर लेकिन डिफरेंट होती है. एंड दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एंगल यू आर थ्रोइंग एंड ऑल्सो विथ व्हाट वेलोसिटी यू आर थ्रोइंग, राइट. सो दिस इज आंसर पार्ट ए. चलो बी पे आ जाते हैं. मैक्सिमम हाइट ऑफ एसेंट. अब ये जो एसेंट हो रहा है यहाँ पे, पहले तो पार्टिकल
असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, पहले इसकी हाइट इंक्रीज कर रही है, पैराबोलिक फॉर्म। अब ये हो गया पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट, लेकिन फिर क्या हुआ कि पार्टिकल की यहाँ से ही स्पीड डिक्रीज होते होते इतनी डिक्रीज हो गई कि पार्टिकल ग्रेविटी के ही इन्फ्लुएंस में आ गया एंड वापस गिर गया, राइट। मुझे बताने मैक्सिमम हाइट ऑफ एसेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट पे एक बहुत अच्छी बात होती है कि Vy इक्वल 0 वाइल Vx तो हमारा V0 x ही होता है, यानी कि Vx हमारा V0 x यानी कि V0 cos ऑफ अल्फा ही होता है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो हमारी वेलोसिटी स्पीड है ऑफ y एक्सिस अलोंग y एक्सिस वो डिक्रीज हो गई g की वजह से, जिसकी वजह से ये 0 हो गई। तो क्या वेलोसिटी बची, सिर्फ Vx बचा विच इज इक्वल टू V0 x V0 cos अल्फा। चलो तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी है V0 cos अल्फा। यहाँ पे हम लोग अगर चाहें तो कुछ इक्वेशंस लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली लिख सकते हैं, जैसे देयर इज हम लोग v स्क्वेयर इक्वल्स u स्क्वेयर प्लस 2as लिख सकते हैं, वी कैन सर्टेनली बी राइटिंग इट अगर हम लोग चाहें। एंड इफ़ वी वांट वी कैन ऑल्सो, ये हमारा टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज भी हो सकता है, अगर हमें चाहें तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल सकते हैं एज इज गिवन टू बी फाइंडिंग आउट द हॉरिजॉन्टल रेंज, बट एट द प्रेजेंट टाइम आई नीड मैक्सिमम हाइट, कोई बात नहीं, विल बी ट्राइंग फॉर दैट। तो आई विल बी राइटिंग कि v स्क्वेयर इक्वल्स u स्क्वेयर प्लस 2as। अब इसको बहुत बार V0 स्क्वेयर कहा जाता है प्लस 2as, कोई बात नहीं, v स्क्वेयर हो गया 0। यहाँ पे हम लोगों ने y एक्सिस के अलोंग लिखा, y एक्सिस के अलोंग 0, तो ये हो गया V0 अलोंग y एक्सिस, यानी कि V0 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा इक्वल्स 2gs। ये s से s कैंसिल, ये हो गया 2g, तो ये हो गया h मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट, राइट। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा से इक्वेशन मिल गया कि h मैक्स इक्वल्स V0 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा ओवर ट्वाइस ऑफ g, राइट। इसको हम लोग एक फॉर्मूला के टर्म्स में भी याद करते हैं एज u स्क्वेयर ओवर 2g, तो वी हैव जस्ट गॉट दैट, बट अलोंग y एक्सिस। चलो ये बात भी मिल गई। अब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो फिर से हम लोग देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। अब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का कोई रिलेशन नहीं होता है, विच एवर गुड फिजिक्स टेक्स्ट बुक यू विल बी ट्राइंग टू फाइंड, वहाँ पे हर एक फिजिक्स टेक्स्ट बुक में आपको एक बात कॉमन मिलनी है जो एडवांस के लेवल की होती है, लाइक H.C. वर्मा सर की, D.C. पांडे सर की, देयर इज रेस्निक हैलिडे, यूनिवर्सिटी फिजिक्स। तो जितनी भी अच्छी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक होती है वहाँ पे एक बात बहुत अच्छी बताई जाती है कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग मोशन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कि आपने स्ट्रेट इतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंक दिया एंड एक आपने स्ट्रेट ऊपर वाई एक्सिस से वर्टिकल वेलोसिटी से फेंक दिया। जब ये दोनों मोशन कंबाइन होते हैं सो दे फॉर्म अ पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे वही बात है, सो दे डू नॉट मैटर विद द एक्स एंड वाई एक्सिस। जो भी एक्स की जो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्चुअल में ग्रेविटी इज नॉट इन एक्स डायरेक्शन, वाई में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है, एक्सेलरेशन होती है, दैट डजंट मैटर फॉर द एक्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग आर को सिंपली एक्स वेलोसिटी, सिंस दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज व्हाट is V0 cos of alpha, ये तो थ्रू आउट द मोशन सेम है, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो स्पीड इनटू टाइम। टाइम ऑफ मोशन, यहाँ से यहाँ तक जाने का मतलब टाइम ऑफ मोशन क्या है, व्हाट इज इट, दिस इज 2V0 साइन अल्फा ओवर g, यानी कि यहाँ से हमें मिल गया 2V0 स्क्वेयर cos ऑफ अल्फा इंटू साइन अल्फा ओवर g। ये हमें एक और अच्छा सा आंसर मिल गया एंड दिस इज आवर नेक्स्ट एंड द फाइनल आंसर, राइट। चलो अब इसको अगर हम लोग चाहें तो और रिड्यूस कर सकते हैं, ऑल द जस्ट वी एक्चुअली डोंट रिक्वायर टू डू, दैट इज व्हाट वी कैन राइट हियर। अब हमें बताना है कि अल्फा की किस वैल्यू पे, दिस इज अल्फा, अल्फा की किस वैल्यू पे
विल दे बी इक्वल टू ईच अदर, यानी कि ये जो मैक्सिमम हाइट है एंड हॉरिजॉन्टल रेंज है वो दोनों इक्वल है। तो मैक्सिमम हाइट दिस इज वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा ओवर 2g, किसके इक्वल है? हॉरिजॉन्टल रेंज टू वी नॉट स्क्वेयर कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा ओवर g। यहाँ पे g से g कैंसिल, वी नॉट स्क्वेयर कैंसिल। चलो एक साइन से एक और साइन कैंसिल, भाई बचा क्या? व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलो यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा इज टैन अल्फा, टैन अल्फा बाई 2 इक्वल्स 2, यानी कि टैन अल्फा इक्वल्स 4, यानी कि अल्फा इज टैन इनवर्स ऑफ 4, सो समहाउ अल्फा इज somewhat 74 point something degree, so I think it is 75 degree, nearly 75 degree है if I am correct, वरना this is anyhow you can just represent it as tan inverse of 4। इसको आप tan inverse of 4 भी आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर अगर और एक्यूरेटली जाना है आपको इसे फाइनली कैलकुलेट भी कर लेना है। सो दिस इज आई थिंक 75 डिग्री। हमारा ए एंड बी फाइनली सॉल्व हो चुका है। सो नाउ विल बी अगेन ट्राइंग सी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब दिस। ऑलराइट, बैक अगेन विद द प्रॉब्लम। अब हमें बताना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी कि y एंड x के बीच का मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है। जैसे ट्रेजेक्ट्री, व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री? द पाथ टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज बेसिकली मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। चलो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। यहाँ पे हम आई हैव लिस्टेड ऑल द आंसर्स वी हैव ऑलरेडी गॉट विच विल बी यूजफुल इन द लैटर व्हाट वी आर सॉल्विंग। एंड वन थिंग यू मस्ट नोटिस, ये अल्फा की एग्जैक्ट में वैल्यू नहीं है कि अल्फा 75 डिग्री से फेंक दिया गया। ये बस हम लोग इसलिए निकाले कि अगर आर एंड एच मैक्स इक्वल होते तो अल्फा 75 डिग्री होता, लेकिन हमें पता नहीं है कि आर एंड एच मैक्स इक्वल है कि नहीं, राइट? सो यू कैन ट्राई इट दैट वे। अब हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो देख लेते हैं, हम लोग s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक बहुत अच्छा सा इक्वेशन पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, काइनेमेटिक्स में। तो यहाँ से अगर मैंने s बोल दिया y, सपोज मैंने कहा कि मुझे इसको y के अलोंग लिखना है, y एक्सिस के अलोंग, तो ये हो जाएगा s को मैंने y लिख दिया, u इज व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, दिस इज v नॉट साइन ऑफ एंगल अल्फा। अब एक बात हम लोग देख लेते हैं, टाइम क्या है? चलो टाइम क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज टाइम? तो अगर मुझे टाइम की वैल्यू निकालनी है, सपोज मुझे x डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, मुझे अब टाइम को एलिमिनेट करना है, क्योंकि मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में तो चाहिए ही नहीं, मुझे टाइम को x की हेल्प से एलिमिनेट करना है ताकि मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाए। हम लोग बोलते हैं कि x इज v नॉट कॉस ऑफ अल्फा इंटू में t, राइट? अगर कोई भी टाइम t में मुझे बताने x ये वैल्यू क्या है, सो दैट विल बी v नॉट कॉस अल्फा t। यहाँ से t इज x ओवर v नॉट कोसाइन ऑफ एंगल अल्फा। तो यहाँ से टाइम मैं लिख लूँगा एज x ओवर v नॉट कॉस ऑफ एंगल अल्फा, v नॉट कैंसिल। अब ये हो गया माइनस हाफ, अब g की वैल्यू ये हो गई एंड एक हो गया t स्क्वेयर, यानी कि x स्क्वेयर ओवर v नॉट स्क्वेयर कोसाइन स्क्वेयर अल्फा। यहाँ पे अल्फा पे स्क्वेयर नहीं होने वाले, दैट इज स्पेसिफिक रूल ऑफ मैथ्स। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया एज x tan अल्फा या फिर tan अल्फा इंटू एक्स साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा इज tan अल्फा माइनस हाफ g x स्क्वेयर ओवर v नॉट स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा। तो यहाँ से मुझे एक बात बहुत अच्छी मिली कि ये जो y है, राइट, ये जो y है कि दिस इज tan अल्फा इंटू एक्स माइनस हाफ, दिस इज g, दिस इज, लेट मी राइट इट वर, g ओवर v नॉट स्क्वेयर कोसाइन स्क्वेयर x, sorry this is not x, this is alpha into what, into x square, right? ये हो गए मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक्चुअल में दिस इज कॉमन फॉर ऑल प्रोजेक्टाइल्स,
जितने प्रोजेक्टाइल्स आपको मिलेंगे सारे के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यही है। बट हम लोगों ने एज्यूम किया ये ऐसे मूव कर रहा है, हम लोगों ने लिख दिया, हम लोगों ने ड्राइव किया है। दिस इज नॉट एनी क्वेश्चन, ये तो आपको नॉर्मल ड्राइवेशन इन बुक्स मिल जाएगा। ये एक ड्राइवेशन है, ये खुद का एक इक्वेशन है। जैसे s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, राइट। जैसे s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का भी मैथमेटिकल फॉर्म हमेशा यही होता है। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, बट यू कैन बी जस्ट डूइंग दिस। हाँ, हमारा सी भी कंप्लीट हो गया। डी